टाइगर का इस चुनाव में आखिर क्या होगा। दरअसल बता दें कि तिरहुत स्नातक उपचुनाव एमएलसी का जो चुनाव कल यानी कि कल वोटिंग का प्रक्रिया खत्म हुआ है। अभी हम जहां खड़े हैं, हमारे पीछे जो बिल्डिंग है उसी में तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव में जो वोट डाले गए हैं, जो मत है वो यहां कैद है, मतलब बंद है, डब्बे में बंद है, जिनका 9 तारीख को खोला जाएगा। 9 तारीख को गिनती होगी। लेकिन ऐसे में बता दें कि 1,54,000 साथ में 828 मतदाता थे, जिसमें से 75 से 76,000 वोट डाले गए हैं। सारे जिला मिलाकर के यानी कि 4 जिला का ये 28 विधानसभा का ये तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव हुए हैं। लेकिन ऐसे में एक डायलॉग बहुत जोर शोरों से इस राजनीति में सामने आया था। जो डायलॉग था, टाइगर अभी जिंदा है। तो टाइगर का क्या हुआ? 6 प्रत्याशियों में पहले लड़ाई दिखाई जा रही थी, लेकिन बाद में आते आते जब कल शाम बीता तो 4 प्रत्याशियों में लड़ाई बजा हुआ है। ऐसे में अगर कोई विश्लेषण कर रहा है कि किसी एक पक्ष के पाले में सीट जाता हुआ दिख रहा है, तो वो कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन खासकर राजद विधायकों की सांस अटकी हुई है। इस जहां पर जो बैलेट पेपर में जो वोट डाले गए हैं, वरीयता दिया गया है, उसी के माध्यम से सांस कैसे अटका हुआ है राजद विधायकों का, तो सुनिए। लोकसभा चुनाव में इधर से सुफरा साफ हो गया था। महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के और उनके सहयोगियों का सुफरा साफ हो गया था, जिसमें कई सारे आरोप राजद के मान्यों पर उन्हीं के पार्टी के लोगों ने भी और अन्य विश्लेषकों ने भी लगाया था। लेकिन इस चुनाव में उन्हें जो जिम्मेवारी मिली थी, अगर इस चुनाव में पार्टी के पक्ष में समीकरण वाले वोट नहीं आते हैं तो टिकट कटने की पूरी संभावना उसके पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा जताया जा रहा है। कई शीर्ष नेताओं से हमने जब बात किया कि टिकट इस बार 25 विधानसभा चुनाव में कैसे वितरण होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इस चुनाव में प्रदर्शन जैसे लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन गड़बड़ाया है, अगर ऐसे में जो प्रत्याशी जीतते जीतते उनके गठबंधन के प्रत्याशी हार गए, मात खा गए, तो ऐसे में अगर ये चुनाव में भी गड़बड़ाते हैं तो फिर उसके लिए टिकट पर संकट पूरी संभावना है। ये हम नहीं, उन्हीं के गठबंधन के शीर्ष नेताओं के द्वारा गोपनीय तौर पर चर्चाओं में कहा जा रहा है। ये हम ये दावे नहीं कर सकते हैं कि वास्तव में उनका किसी माननीय का टिकट कट जाएगा। ये हम नहीं, उन्हीं के लोगों का दावा है, क्योंकि दावे होना भी लाजमी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो समीकरण था, जहां से लोग जीतने की पूरी कयाद में बैठे हुए थे, उनके आला कमान वहां से जीत ना हो करके हार हो गई, मात खा गए उनके प्रत्याशी। तो लेकिन ऐसे में एक टाइगर वाले डायलॉग, टाइगर अभी जिंदा है, तो टाइगर को 4 लोगों ने टाइगर पर हमला किया है। यानी कह सकते हैं टाइगर पर 4 प्रत्याशियों ने हमला किया है। चारों ने अलग अलग अपने जबरे से यानी कि वोट निकाल लिया है। कह सकते हैं कि 4 प्रत्याशियों ने उसी का वोट छीनने का काम किया है, यानी कि वोट पाने का काम किया जैसे पाए। जैसे बात करें तो वैशाली से आने वाले, राघोपुर विधानसभा से आने वाले राकेश रोशन ने भी वहीं का वोट समेटने का काम किया है। अगर वो प्रत्याशी न रहते तो कहीं ना कहीं वोट टाइगर के जो समर्थित यानी कि उनका जो उनके अगुआ बने हुए थे और उनके प्रत्याशी थे, उनके पाले में आता, वो भी वोट वहीं से कटने का काम किया है। इसके साथ बंशीधर ब्रजवासी यानी कि शिक्षक नेता की बात कर रहे हैं, शिक्षक नेता का भी वोट उसी में से ज्यादातर आया है। जो पहले राजद के खिलाफ गिरा करते थे, मतलब गिराया करते थे, वोट देने का काम करते थे, तो उसी में से आया है। लेकिन उसमें शिक्षकों ने एक और चाल चल दी है। प्रथम वरीयता तो अपने शिक्षक नेता को दिया, जिन्होंने उनके लिए संघर्ष में अपनी नौकरी गंवा दी। अब द्वितीय वरीयता ने कई शिक्षकों से जब बात हुई तो द्वितीय वरीयता राजद को देने का काम किया है। अब द्वितीय वरीयता राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को दिया है। लेकिन वही शहर की बात करें तो अल्पसंख्यक समाज के वोट बड़े पैमाने पर कटने की बात एवं चर्चा जोरों से है।
राजनीतिक गलियारे में, क्योंकि बहुत सारे बूथों पर जो वोट कन्वेंसर जो थे और जो वोट डलवाने का जो प्रयासरत जो कार्यकर्ता रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने असर डालने का काम किया है। तो ऐसे में राजद के समीकरण से भी वोट घिसकने का बात राजनीतिक गलियारों में विश्लेषक जो है, राजनीति के जो जानकार है, वो मानते हैं कि वहां से भी वोट घसकने का काम किया है। वहीं अगर बात करें इसके साथ जन सुराज के प्रत्याशी जो डॉक्टर विनायक गौतम थे, जिनके पिता पूर्व में इसी सीट पर एमएलसी रह चुके हैं, यानी कि बात हम राम कुमार सिंह का कर रहे हैं, तो उन्हीं से ये सीट जो एनडीए के जदयू प्रत्याशी के जो अगुआ जो यहाँ उनके अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे थे, तो उन्हीं के सीट उन्होंने लेने का काम किया था। अब उनके बेटा मैदान में, तो ऐसे में उनके लिए भी ये बड़ा सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है कि पिता की जो छीनने का, पिता से जो सीट जीतने का काम किया, छीनने का काम किया राजनीति में, जो भी हो, ऐसे में वो सीट क्या पुत्र पिता की सम्मान बढ़ा पाएंगे, सीट ला करके बरकरार रखेगा सम्मान, क्या होगा वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन इसमें कई सारे सवाल और राजनीति के गणित पूरी तरह से फेल हो गए हैं, क्योंकि मतदाताओं ने स्नातक यानी कि एमएलसी के ऊपरी सदन का ये चुनाव होता है। ऐसे में ग्रेजुएट लोग वोट करते हैं, तो ग्रेजुएटों ने किसी का नहीं सुना और अपना ही सुनकर उन्होंने वोट डालने का काम किया है। अब देखना होगा कि इस तमाम गणितों के बाद, तमाम आंकड़ों के बाद, तमाम आकलनों के बाद, टाइगर अभी जिंदा के बाद, वही राजद के तमाम विधायक पुरजोर कोशिश कर रहे थे अपने प्रत्याशी के पक्ष में, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही यानी कि 25 में विधानसभा चुनाव होना है। अगर उन्हें टिकट बचानी है तो कहीं ना कहीं इसमें चुनाव में असर दिखेगा, तो हो सकता है टिकट बचे। लेकिन बड़े शीर्ष नेताओं का कहना है कि कई लोगों की टिकट कटने की पूरी संभावना है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, तब तक अरविंद अकेला को दीजिए इजाजत। और भी इस तरह का विश्लेषण राजनीतिक गलियारों से जो भी बातें आएगी, जो भी धुआं उठकर आएगा, आपको खबर मुजफ्फरपुर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।